हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है। आज हम आप लोगों को हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इनके पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है। मैंने हिंदी गद्य के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं उसे। हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ। ठीक है। जो हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ, ठीक है, वो हमारा 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19th सेंचुरी में हमारा क्या हुआ, हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है। ठीक है। तो जो श्रृंगार रस मंडन है, ठीक है, उसके लेखक जो हैं वो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है। गोस्वामी विट्ठलनाथ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे गोकुलनाथ जी जो हैं, ठीक है, जो गोकुलनाथ जी हैं, ठीक है, वो विट्ठलनाथ जी के पुत्र हैं। ठीक है। विट्ठलनाथ जी के पुत्र हैं। ठीक है। और जो गोकुलनाथ जी की रचना है, ठीक है, वो है 84 वैष्णवन की यात्रा। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है 84 वैष्णवन की यात्रा। ठीक है। ये गोकुलनाथ जी की रचना है। ठीक है। नाभादास जी जो हैं, ठीक है, उनकी जो रचना है, ठीक है, वो भक्तमाल है। ठीक है। इनकी रचना है, ठीक है, भक्तमाल है। ठीक है। और जो इनकी दूसरी रचना है वो है अष्टयाम। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अमीर खुसरो की रचना का नाम। ठीक है। तो अमीर खुसरो की जो रचना है वो है पहेलियाँ मुकरियाँ। ठीक है। जो पहेलियाँ मुकरियाँ हैं वो अमीर खुसरो जी की रचना है। ठीक है। और इनके बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये हिंदी, ठीक है, ये खड़ी बोली, ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है। प्रथम कवि हैं। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी जो है उसके प्रथम कवि हैं। ठीक है। और इनको, ठीक है, इनको भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है। भारत का तोता कहा जाता है इन्हें। ठीक है। तोता ए हिंद है। ठीक है। भारत का तोता इन्हें कहा जाता है। ठीक है। और ये निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत थे उनके शिष्य थे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छायावादी युग के लेखक। ठीक है। तो छायावादी युग के जो लेखक हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। तो है द्विवेदी युग की कालावधि। ठीक है। तो जो द्विवेदी युग की कालावधि है वो 1900 से 1922 है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ठीक है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है। इनमें से 3 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक सही है। ठीक है। पदम पन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। पदम पन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। कुटच के लेखक जयशंकर प्रसाद भारती नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे कवि हैं। ठीक है। वो कवि हैं। ठीक है। और ये, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, रानी केतकी की कहानी की जो लेखिका हैं, ठीक है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी नहीं है। ठीक है। ठीक है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। ठीक है। ईसा अल्लाह खां की रचना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक लेखक हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक
लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर था वो था भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो हैं वो हमारे आलोचक हैं। पदम पुन्नालाल बख्शी प्रमुख नाटककार हैं। ठीक है, जो पदम पुन्नालाल बख्शी जी हैं वो क्या हैं, वो नाटककार नहीं है। पदम पुन्नालाल बख्शी जी नाटककार नहीं है, ये क्या हैं, ये हमारे निबंधकार हैं। ठीक है, ये निबंधकार हैं। ठीक है, पदम पुन्नालाल बख्शी जी निबंधकार हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के लेखक। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारतीय संस्कृति के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोग हरि जी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, अमृतलाल नागले प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, गलत है। ठीक है, शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे, गलत है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्रकार प्राप्त समालोचक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये जो लेखक है इसे हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, जो हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है, इनके जो पुत्र का नाम है, ठीक है, वो पुत्र है, ठीक है, वो एक्टर है, जाने माने एक्टर है। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी हैं जो, ठीक है, वो इनके पुत्र हैं। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जी उनके पिता हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, अरे सॉरी, ठीक है, रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आंसू, ठीक है, लहर, झरना। ठीक है, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है नासिकेतोपाख्यान के लेखक। ओके, तो जो नासिकेतोपाख्यान है, ठीक है, उसके जो लेखक हैं, ठीक है, वो हमारे सदल मिश्र जी हैं। ठीक है, सदल मिश्र जी जो हैं वो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कला और संस्कृति के लेखक। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव अग्रवाल जी हैं। ठीक है, वासुदेव सर अग्रवाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, तो ये है गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की जो कथा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्योंकि ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, तो और इसके रचनाकार है, ठीक है, वो कौन है, जो रचनाकार है, ठीक है, गोरा बादल की जो कथा के रचनाकार है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी गोरा बादल की कथा के रचनाकार है। ठीक है, अब यहाँ पर गोरा और बादल, ठीक है, दो अलग अलग पर्सन है। ठीक है, गोरा और बादल क्या है, अलग अलग पर्सन है। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, और रानी केतकी की कहानी के लेखक। ओके, तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो हमारे ईसा अल्लाह खां जी हैं। ओके, ईसा अल्लाह खां जी रानी का केतकी की कहानी के लेखक हैं। ठीक है, दौलत राम की जो रचना है, ठीक है, वो पद्य पुराण है। ठीक है, पद्य पुराण दौलत राम की रचना है। ओके, और लल्लू लाल की रचना है वो है प्रेम सागर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है। ओके, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद जी की रचना है। ओके, स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं। ओके, छाया बदोत्तर काल की पत्रिका,
तो छायावाद काल की जो पत्रिका, ठीक है, वो कादम्बिनी है। ओके, तिब्बत यात्रा के लेखक, ठीक है, तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं, ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है, उसके जो लेखक है राहुल शंकरटैयन जी हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल, ओके, सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन काल है, ठीक है, वो 1900 ईस्वी है। ठीक है, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। ठीक है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? ठीक है, तो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का जो सूर्योदय काल था, ठीक है, वो भारतीय युग था। ठीक है, यहीं से हिंदी की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, यहीं से। ठीक है, हिंदी प्रचार प्रसार में आती है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है पंचांग दर्शन के लेखक कौन हैं? ओके, तो पंचांग दर्शन के जो लेखक हैं वो मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। ठीक है, मथुरा नाथ शुक्ल जो है वो हमारे, ठीक है, पंचांग दर्शन के लेखक होंगे। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, ठीक है, वो गेहूं और गुलाब, ठीक है, इनका एक निबंध है गेहूं और गुलाब, ठीक है, उसी के लेखक हैं। ठीक है, पूस की रात, ठीक है, पूस की रात के जो लेखक हैं, ठीक है, वो और ठलुआ क्लब, ठीक है, इन दोनों के जो लेखक हैं, ठीक है, वो प्रेमचंद्र जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं, ठीक है, ठलुआ क्लब और पूस की रात के लेखक हैं। ठीक है, और जो बट पीपल है इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, ठीक है, वो वट पीपल के लेखक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेईमानी की परत। ठीक है, तो ये एक निबंध है। ठीक है, विधा का मतलब, ठीक है, वो निबंध है या नाटक है या कहानी उपन्यास। ठीक है, तो हमारा जो बेईमानी की परत है, ठीक है, वो निबंध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचानिए। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है, ठीक है, वो आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, बिल्कुल बात सही है, ये निबंधकार हैं। ठीक है, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं? नहीं। ठीक है, जो मित्रता है, ठीक है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो इसके लेखक होंगे रामचंद्र शुक्ल। ओके, रामचंद्र शुक्ल जो होगा, ठीक है, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों के देवता के जो रचनाकार हैं, ठीक है, वो मुंशी प्रेमचंद्र जी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ओके, तो इसमें से धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, ये गलत है। दूसरा, कुटच डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुटच जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। ओके, ये जो उजली आग है, ठीक है, इसके जो रचयिता हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी उजली आग के रचयिता हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है उसे पहचानिए। ठीक है, तो इसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख नाटककार है? नहीं, ये निबंधकार है। ठीक है, ये निबंधकार है। ठीक है, नाटककार नहीं है। ठीक है, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, ममता क्या है? नाटक नहीं है। ममता क्या है? कहानी है। ठीक है, ममता क्या है? कहानी है। ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। तीसरा क्या है? भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गलत है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। गलत है। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, ठीक है, वो इसके लेखक हैं। रामधारी सिंह
दिनकर जी। ओके, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक, ठीक है, तो ये जी सुंदर रेड्डी जी भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, ठीक है। सन्नाटा के लेखक, ठीक है, सन्नाटा के लेखक अज्ञेय जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक, ठीक है, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के जो लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है। निंदा रस निबंध के रचनाकार, ओके, निंदा रस निबंध है उसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, ठीक है, जो पृथ्वी पुत्र है, ठीक है, वो एक निबंध है, ठीक है। पृथ्वी पुत्र क्या है, एक निबंध है, ठीक है। और जो पृथ्वी पुत्र रचना है, ठीक है, वो है वासुदेव सरल अग्रवाल जी की, ठीक है। पृथ्वी पुत्र डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है, ठीक है। पृथ्वी पुत्र कल्पलता निबंध संग्रह है, ठीक है, तो ये वासुदेव सरल अग्रवाल गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कल्पलता निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संग्रह है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार, ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है। तो गाइज ये थे वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।